दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। अगर आपने इसको देखा नहीं तो आप जरूर से देखना, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी के ऊपर हमने बातचीत की है डिटेल में। टेक्निकल एनालिसिस हमने यहाँ पे किए हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस है, और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी के। और जो ट्रेड वॉर अभी चल रही है उसको लेकर 5 बड़ी खबरें हमने डिस्कस की है, जिसको लेकर मार्केट प्ले कर सकता है प्लस माइनस में। अब दोस्तों बात करते हैं एक और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि है स्कैम। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट और स्कैम का काफी पुराना नाता है। आपको बताइए काफी सारे स्कैम्स मार्केट में हो चुके हैं। कुछ बड़े बड़े स्कैम्स की बात करें तो हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारिक स्कैम, और अभी भी कुछ स्कैम यहाँ पे हुए हैं, और आज की डेट में भी कुछ स्कैम चल रहे होंगे जो आगे चल के फ्यूचर में हमको पता चलेंगे। ठीक है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हमको कंपनीज का सिलेक्शन करना चाहिए, अच्छी अच्छी कंपनीज को किस तरह से हम चुन सकते हैं, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए काफी बड़ा स्कैम अभी बाहर आया है, फ्रॉड भी हम इसको बोल सकते हैं, जेंसोल इंजीनियरिंग। हो सकता है आपने काफी बार इसके बारे में सुना हो, अभी आपने वीडियोस देखे हो, स्टॉक के प्राइसेस आपने देखे हो, तो एक बार हम इसको डिस्कस करते हैं। साथ में पेटीएम के ऊपर भी बातचीत करेंगे कि वहां पे भी कुछ स्कैम चल रहा है क्या, और भी कुछ कंपनीज है, मतलब ये जो कंपनी है इसकी तरह कौन सी और कंपनी है जिसके अंदर ये सब चीजें हो सकती है आगे चल के, थोड़ा सा हमको सतर्क रहना चाहिए, रेड फ्लैग है वहां पे काफी सारे, वो भी सब हम देखने वाले हैं। अब देखिए स्टॉक का जो प्राइस है ना, आज की डेट में 5% के एलसी में है, लोअर सर्किट, यानी कोई इसको खरीद नहीं रहा है, हर कोई इसको बेच रहा है, तो सर्किट में है। और जब भी स्कैम होता है तो ऑब्वियस है ये स्टॉक जो भी होते हैं इस हिसाब से परफॉर्म करते हैं। अभी आप इसका चार्ट देखोगे तो, अगर आप एनएससी का चार्ट देखोगे तो ज़्यादा पुराना आपको दिखेगा नहीं, बीएससी का चार्ट इसका देखना, और इसमें आपको पता चलेगा कि 5 साल में जो भी टाइम फ्रेम है 5 साल का, उसके अंदर आपको पता चलेगा 20 से लेकर 24 में कंपनी के स्टॉक ने 5633% के रिटर्न दिए हैं। सॉरी थे, क्योंकि अभी तो वो रिटर्न है नहीं, सस्टेन नहीं हो पा रहे, और यहाँ से स्टॉक अभी टूट चुका है। आई थिंक ये 90% से भी ज़्यादा स्टॉक अभी क्रैश है। तो अल्टीमेटली कुछ मिला नहीं इन्वेस्टर्स को, जिसने भी इसको रखा होगा या फिर ऊपर जाके यहाँ पे कहीं पे इसको खरीदा होगा। जो बेच गया वो बेच गया, लेकिन जो अटक गया वो अटक गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है अभी स्टॉक ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी के कुछ पॉइंट्स हो, या फिर कुछ ना कुछ तेजी आने की संभावना हो। देखो आने में हो सकती है तेजी आए, मंदी आए, वो सब मार्केट का खेल है, फ्यूचर का खेल है, लेकिन हाँ आज की डेट में ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है। अब देखिए हुआ क्या है, डिटेल में समझते हैं। देखिए सेबी को पता चला कि इस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस कंपनी के जो प्रमोटर है वो दोस्तों कंपनी के फंड को, जो कंपनी के पैसे होते हैं वो पैसे किसके हैं, शेयर होल्डर के हैं। अगर प्रमोटर के पास में शेयर्स हैं तो उस फंड पर डायरेक्टली उनका हक नहीं होता है, वो कंपनी का होता है। वो कंपनी के डिसीजन ले सकते हैं अपने फंड से। अगर कंपनी का कुछ फंड है तो कंपनी उसको बोनस दे सकती है उस फंड के रूप में शेयर होल्डर्स को। साथ में हम फंड्स को यूज होता हुआ देख सकते हैं कंपनी के एक्सपेंशन के अंदर, कंपनी के डिविडेंड्स के अंदर, और भी काफी सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सेबी को पता चलता है कि जो कंपनी के फंड है वो पर्सनल एक्सपेंसेस में यूज हो रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस में यूज होने चाहिए थे, क्योंकि वो बिजनेस का पैसा है, शेयर होल्डर का पैसा है, लेकिन वो पर्सनल एक्सपेंसेस में खर्च हो रहे थे। अब ये जो पर्सनल एक्सपेंसेस है इस कंपनी के दो जो प्रमोटर है उन्होंने अपने खुद के लिए किए हैं, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो ये एक इसमें प्रॉब्लम देखने को मिली है। अब देखिए कंपनी ने अगर अपने खर्चे नहीं किए और कंपनी के खर्चे कंपनी के प्रमोटर ने कर दिए, तो क्या होगा, आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो वो फेक था, जो भी डेटा आपने देखा इस कंपनी की बैलेंस शीट अगर आपने देखी है, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अगर आपने देखा है, तो वो सब फेक था। ठीक है, तो इसकी वजह से स्टॉक के प्राइस ने काफी बड़ी डुबकी मारी, और मार्केट के अंदर अभी भी ऐसी काफी सारी कंपनीज है जो फेक डेटा के ऊपर चल रही है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि जो क्रेडिबल कंपनीज है उनके स्टॉक को ही इन्वेस्टर खरीदे, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स हो सकता है कम मिले, लेकिन आपका पैसा टूटेगा नहीं। अभी जितनी भी कंपनीज है जिनके बारे में मतलब आप बोल सकते हैं रिटर्न्स नहीं बने, बजाज फाइनेंस है, डीमार्ट है, चलो डीमार्ट अभी बॉटम से फिर भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो स्टॉक दोस्तों काफी स्लो चल रहा है, उसके अंदर पैसे इन्वेस्टर्स के या तो कम बने हैं या नहीं बने, लेकिन एटलीस्ट पैसे डूबे नहीं है। जैसे बजाज फाइनेंस ने काफी समय से पैसे नहीं बना के दिए थे, लेकिन कंपनी का स्टॉक चल गया। बजाज डीमार्ट इनकी क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इनके मैनेजमेंट है, क्रेडिबल है, और सब चीजें पब्लिकली होती है। कोई भी इस तरह की जब भी स्कैम होता है या इस तरह की जो न्यूज आती है मैक्सिमम छोटी कंपनीज में आती है, और जो बड़ी कंपनीज में आती है वो लीडर नहीं होती है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जस्ट लाइक येस बैंक। चलो आगे चल के और हम स्कैम्स और जो भी पहले कंपनीज के स्टॉक क्रैश हुए हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप कमेंट में यस लिख देना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास है बताने के लिए जिससे आपको सीखने को मिलेगा। अब देखिए इस पॉइंट के अंदर सेबी ने कौन कौन से डिसीजन लिए। सेबी को पता चल गया ये गलत है, कंपनी के अंदर काफ़ी धांधलेबाजी चल रही है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, डिसीजन आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे इरिडा क्यों मेंशन कर रखा है, क्योंकि जेंसोल सोलर के सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, ईपीसी के अंदर कंपनी काम करती है, टॉप 10 के अंदर कंपनी आती है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा।
तो ऑब्वियस है वो कंपनी ग्रो करने के लिए लोन तो लेगी, और लोन कौन देगा? इरेडा देगा। तो इरेडा का भी काफ़ी पैसा अटका हुआ है। आई थिंक यहाँ पे 1,000 करोड़ के आसपास की जो रकम है ना वो अटकी हुई है। ठीक है, तो ये इरेडा के इन्वेस्टर के लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में दोस्तों सेबी ने डिसीजन लिया है कि आपका जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला था वो नहीं होगा। तो इसको लेकर भी स्टॉक होल्डर, जो शेयर होल्डर हैं, वो काफ़ी घबरा गए और अपने स्टॉक को बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में दोस्तों आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये कंपनी ईपीसी के अंदर काम करती है, टॉप 10 प्लेयर के अंदर आती है। ठीक है, अब ये जो सेक्टर है ना ये न्यू सेक्टर है, यहाँ पे कोई भी क्रेडिबल कंपनी नहीं है या बहुत पुरानी, क्रेडिबल नहीं है ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। ये जो कंपनी थी 2012 की कंपनी है, 2012 में बनी और 19 में लिस्ट हो गई। ठीक है, और आप देखोगे ना तो यहाँ पे स्टॉक की जो वैल्यूएशन तोड़ी है 5 का पी हो चुका है। मतलब इसको 5 के पी पर भी कोई नहीं खरीद रहा, जो 100 के आसपास की पी पर दुनिया ले रही थी, क्योंकि यहाँ पे सोलार की ग्रोथ थी। लेकिन अभी इसको कोई नहीं पूछ रहा। 4,000 करोड़ का नहीं है, 400 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे कंपनी का हो चुका है। अब देखो डेटा कितना अच्छा है, 2 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद में 3 का, फिर सीधा 11, फिर 23, 53, 87। तो कंसिस्टेंसी है और बहुत अच्छी तरह से कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं। जो भी कंपनी दोस्तों ग्रो कर रही है ना ट्रिपल डिजिट के सीजीआर के साथ में, उनमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा के चलते हैं। जो भी लालच के चक्कर में लगाएगा, अगर उसमें कुछ स्कैम वगैरह निकल जाता है तो पैसे टूटते हैं। यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ता है कि एफआईज के पास में कितना स्टेक है। एफआई के पास में ना के बराबर है, डीए के पास में है ही नहीं। तो ऐसी जो भी कंपनीज होती है जहाँ पे एफआई डीआई नहीं है, पब्लिक है, प्रमोटर है, वहाँ पे दोस्तों मतलब बहुत सोचना चाहिए। अब ऐसी और कौन सी कंपनी है? वारी एनर्जीज भी बोल सकते हैं, रीन्यूएबल भी बोल सकते हैं। वारी जो ग्रुप है उसके अंदर भी हम सोच सकते हैं कि आगे चल के ऐसा हो नहीं वैसे तो, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स के पैसे हो सकता है वहाँ पे लगे हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ हैं इन दोनों कंपनीज में। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता चलेगा कि आज के दिन तो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, 9% के साथ में स्टॉक आज तेज गया, क्योंकि कल इसके नंबर्स हमने डिस्कस किए थे, नंबर्स अच्छे थे, तो इन्वेस्टर्स को अच्छा लगा इसके रिजल्ट। अब देखो कुछ सिमिलरिटीज देखते हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छे पैसे बने 20 से लेकर 24 में, 5,000% के नहीं, यहाँ पे तो 1,35,000% के रिटर्न बने, और अभी स्टॉक नीचे आ रखा है। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, प्रमोटर है, एफआई डीआई ना के बराबर है। साथ में अगर आप देखोगे तो इसके जो प्रमोटर है उनके पास कुछ लिटिगेट, मतलब उनके ऊपर कुछ आरोप भी लगे हैं, काफ़ी सारे लिटिगेशंस, काफ़ी सारे कोर्ट केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ऐसी कंपनीज को भी चेक में रखना चाहिए और इनको भी कंटिन्यूसली वॉच करते रहना चाहिए। और इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज में अगर इन्वेस्टमेंट भी करता है ना तो वो कम अमाउंट के साथ में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको पता है उसमें काफ़ी रिस्क है। अब देखिए दोस्तों, आप बता सकते हैं कि आपके पास में इनमें से कोई कंपनी है या नहीं है। टोटल 4 कंपनीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंपनी है पेटीएम। पेटीएम के अंदर क्या हुआ, मतलब क्या स्कैम हो गया? देखो ये सुर्खियों में रहती है कंपनी, इनकी वजह से जो फाउंडर है कभी चाइना को डेटा लीक कर देते हैं, कभी कुछ और होता है, कभी कुछ और होता है। ठीक है, तो अभी भी ये जो स्टॉक मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ इसी की वजह से कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ईसॉप्स को लेकर कुछ न्यूज़ है। ईसॉप का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कंपनी के या किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय हो तो उसके स्टॉक आपको दिए जाते हैं। कैटेगरीज होती है उसके अंदर भी, आपको कभी कभी बोनस के रूप में स्टॉक मिल जाते हैं, कभी कभी आपको सैलरी के रूप में स्टॉक मिल जाते हैं, या फिर एक टाइम डिसाइड होता है कि आप इस कंपनी में 7 साल 10 साल रुकोगे तो आपको ई सॉप्स मिलेंगे। तो अच्छी बात है ई सॉप्स मिलना, क्योंकि आपको स्टॉक मिल रहे हैं कंपनी के, जो कि आप बेच सकते हैं मार्केट के अंदर, उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो पैसे अल्टीमेटली पैसे ही मिल रहा है आपको, स्टॉक मतलब पैसे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हुआ क्या है कि यहाँ पे ये कंपनी के फाउंडर है। अब सेबी का जो रूल है वो ये है कि अगर आप का किसी भी कंपनी में 10% से ज़्यादा का स्टेक है तो आप ईसॉप नहीं ले सकते हैं। तो इनका जो स्टेक था 14% का था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको घटा के 9% समथिंग कुछ कर दिया ताकि इनको ईसॉप मिले। लेकिन ये जो स्टॉक है ना, ये इन्होंने बेचे नहीं, ये स्टॉक इन्होंने अपने फैमिली ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया, मतलब अल्टीमेटली इनके पास ही है। और ईसॉप्स के लिए एलिजिबल हो गए क्योंकि इनके नाम के आगे 9% कुछ समथिंग आ गया, 10% से नीचे है, और ये मजे से ईसॉप्स खा रहे थे। ठीक है, तो ये न्यूज़ अभी आपको इस कंपनी के रिलेटेड देखने को मिलेगी। अब जैसे ही दोस्तों ये भांडा फूटा, इन्होंने जो अपने ईसॉप है जो भी इनको मिलने वाले थे 2 करोड़ ईसॉप, वो दोस्तों कैंसिल कर दिए इन्होंने अपनी मर्जी से। अब से भी और जांच पड़ताल इनके ऊपर कर रहा है। तो ऐसी जो धांधलेबाजी होती है या इस तरह की जो भी चोरी चपाटी होती है वो काफ़ी सारी कंपनीज में आपको देखने को मिलेगी। और प्रमोटर जब तक क्रेडिबल नहीं है, दमदार नहीं है, तब तक टॉप होल्डिंग में वो स्टॉक होता ही नहीं इन्वेस्टर की। जैसे एचडीएफसी बैंक है, नहीं बना पैसा काफ़ी टाइम से, लेकिन अभी ऑल टाइम हाई पे है, एटलीस्ट पैसा डूबा नहीं।
अब किसी ने उस समय पर लीडर देख के HDFC बैंक लिया होता, यस बैंक नहीं लिया होता, तो पैसे बनते हैं। डेफिनेटली ICICI बैंक नहीं लिया होता लीडर देख के तो इतने पैसे नहीं बनते, लेकिन आपके पैसे टूटते नहीं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। अभी आप इसमें देखोगे तो इसकी सिचुएशन ऐसी है, कंपनी के पास कुछ नहीं है प्रॉफिट, लेकिन फिर भी मार्केट कैप 54,000 का है। प्रमोटर को फायदा हो रहा है, किसके पास में ज़्यादा स्टॉक, इनके पास में है। तो जितना मार्केट कैप उड़ेगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा और वैल्यू उनकी बढ़ेगी। ठीक है, जनता के हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि जनता को कुछ मिला नहीं, लिस्टिंग से लेकर अभी तक 50% के आसपास नीचे है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको चेक में रखनी चाहिए। ऐसी कंपनी से इन्वेस्टर्स दूर रहने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बेचना है, खरीदना है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छी कंपनीज आपको चुननी चाहिए, खराब कंपनीज को ऐसे निकालना चाहिए। अब इसी के साथ में हम देखें, जैसे दोस्तों हमने देखी अभी जेंसोल, उसके साथ में हमने वारी को डिस्कस किया, क्योंकि कुछ रिलेशन था। रिलेशन ऐसा नहीं था डायरेक्टली, लेकिन हाँ कुछ हम रेड फ्लैग्स को देख सकते हैं। तो ओला के अंदर भी क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखो क्या क्या पॉइंट है जो सिमिलर है। प्रमोटर जैसे पेटीएम के, वो काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रह चुके हैं, ये भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रह चुके हैं। अपने आप को इलॉन मस्क के साथ में कंपेयर करना, या फिर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े या कुछ भी कंट्रोवर्सीज को इनवाइट करना, ये सब चीज़ें चलती है। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 20 लाख करोड़ से 20,000 करोड़ से भी ऊपर है, लेकिन कंपनी के पास में प्रॉफिट है ही नहीं। अब ये मार्केट कैप काफ़ी ऊपर था। साथ में अगर आप देखोगे स्टॉक प्राइस भी आपको पेटीएम की तरह देखने को मिलेगा कि लिस्ट हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया 140, उसके बाद में ब्रेकडाउन के साथ में स्टॉक अभी नीचे आ चुका है। तो ये जो चार तरह की कंपनी है, ये जो चार कंपनीज है, वो आपके चेक में होनी चाहिए। इस तरह की कौन कौन सी कंपनीज आपके पास में है जिसको लेकर आपके डाउट्स हैं कि स्टॉक हमने लिया, स्टॉक नीचे आ चुका है, अब हमको लग रहा है कुछ ना कुछ दिक्कत है और वो स्टॉक शायद कभी ऊपर जाए नहीं। तो आप उसके नेम्स मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, और पिछले वीडियो को आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।